की चर्चा अलग से होनी चाहिए, हो सकती है। तो इनके जो भी त्योहार हैं उनको हम बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कृषि कर्म। तो कल्टीवेशन के पहले के तो एक पहला टर्म हो जाता है आपका प्री कल्टीवेशन फेस्टिवल, दूसरे हैं प्री हार्वेस्टिंग फेस्टिवल और तीसरा है पोस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। तो मेरा कहने का मतलब है तो प्री कल्टीवेशन में आते हैं अखान यात्रा, सिजोना, सरहुल, गाजन, रोहिन और जाता। और प्री हार्वेस्टिंग में बारी पूजा, करम पर्व, छाता पर्व, जितिया, जिहोर, बांधना। और पोस्ट में एक ही आता है वो है टुसु पर्व, जो कि बहुत ही प्रचलित है और सिर्फ कुर्मी कम्युनिटी में नहीं बल्कि और लोगों में ही प्रचलित है। यहाँ की परिस्थिति को देखने से ये पता चलता है कुर्मी का कल्चर, कुर्मी के पर्व त्योहार ये कुर्मी तो मनाते ही हैं और इनके साथ जो फंक्शनल जातियां जो इनके कृषि कर्म में सहायक थी, आज अलग हो गया होगा, लेकिन शुरू में समाज व्यवस्था के रीढ़ में थे कुर्मी, क्योंकि कृषि था और उनके सहायक में थे कुमार थे, कमार थे और बहुत सारे थे। वे लोग भी इस चीज को मानते हैं और इस चीज को फॉलो करते हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन उनकी साइंटिफिक एस्पेक्ट जिसकी चर्चा बहुत कम हुई है उस पर मैं थोड़ा जोर दूंगा। अब अखान यात्रा पर आइए। अखान कब शुरू होता है? अखान शुरू होता है माघ का पहला दिन और माघ का पहला दिन है कुर्मियों का नववर्ष। तो अखान यात्रा में क्या होता है? सूरज का उत्तरायण होता है, सूरज का उत्तरायण। और उत्तरायण ही नहीं, उत्तरायण में आप देखिएगा वो क्या, यदि हम यहाँ पर खड़े हैं पूर्व दिशा की ओर तो बाई की ओर जाता है, इसलिए पहला दिन से हमारा जो चलन वो बायां बर्थ हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसलिए एंटी क्लॉकवाइज हम जो हल दिन हमारा हार गुना करने का है वो एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, मतलब हम बाएं से घुमाते हैं। आज कोई दूसरा कम्युनिटी का आदमी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका सीधा संबंध सूरज के उत्तरायण से है, मतलब हमारे बाईं ओर जाने का है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वैलिड है क्योंकि और भी जो हम घूमते हैं वो बाएं तरफ से घूमना होता है। अब मैं ये कहूं कि ये जो बाएं तरफ का घूमना है क्या साइंटिफिक है? ये प्योरली साइंटिफिक है, क्योंकि साइंटिफिक इसलिए है। आप यदि एंगुलर मोमेंटम की बात करिए साइंस के टर्म में, तो एंगुलर मोमेंटम जब आप बाएं घूमते हैं तब वो उसके साथ है, लेकिन यदि आप दाहिने घूमना चाहिएगा तो आप फेंका जाइएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डोमिनेंट है और आपके मोशन को वो दुरुस्त रखती है। लेकिन यदि आप दाहिने घूमना चाहिएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, आप गिर जाएंगे। अब इसी को केंद्र करके आज के जो रेक बनाए जाते हैं, उन्होंने प्रकृति के हर मूवमेंट को, हर इवेंट को परखा और उन्होंने एक नियम बनाया, नेग नियम जिसको कहते हैं। तो ये बहुत ही सोचने की बात है, विश्लेषण की बात है। और इसके आगे मैं कहना चाहूंगा और एक चीज है, हमारे और भी राइटर हैं जिन्होंने लिखा कि आखिर अढ़ाई पाक ही क्यों होता है अखान यात्रा के समय। तो उसमें जो है इसको आध्यात्मिकता से उन्होंने जोड़ा है, क्योंकि हम जो है इस लैंड के जितने भी लोग हैं, जितने भी ट्राइबल हैं, वो एक और आदिम और अद्वितीय देवता शिव बूढ़ा बाबा को मानते हैं। तो शिव बूढ़ा बाबा को यदि आप मानिएगा, आप तंत्र मंत्र में जाना पड़ेगा और तंत्र का जो विज्ञान है उसको मानना पड़ेगा। तो अढ़ाई पाक का मतलब होता है कुल कुंडलिनी शक्ति आपके मूलाधार चक्र में अढ़ाई पाक लेके लपेटन लेके पड़ी हुई है, उसको जब जगाते हैं और सहस्रार चक्र में ले जाते हैं तब जाकर के आपका जीवात्मा का शिव से मिलन होता है, ऋणात्मक शक्ति का धनात्मक शक्ति से मिलन होता है। ये साइंस है। तो इस साइंस को हमारे पूर्वजों ने पहचाना था और उसको उन्होंने नियम में बना दिया था। ये पहला दिन हमारा ये अखान यात्रा होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके आगे हम चलेंगे, अखान यात्रा के बाद हम चलेंगे सिचौना में पोथी पूजा में। आजकल विद्या देवी की बात हो गई है, लेकिन पहले विद्या देवी की बात नहीं थी। पहले सिर्फ पुस्तकों पर ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान का जो स्रोत है, उसकी पूजा करने की बात थी। इसलिए पोथी पूजा की बात हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ कोई कल्पना देवी देवता का स्थान नहीं है। उसके बाद सिचौना हो गया, सरहुल भी हो गया। अब आते हैं गाजर पर, इसको शिव मंडा या मंडा पूजा होता है, शिव पूजा। तो शिव चूंकि हम बोल चुके हैं अद्वितीय देवता है, आदि देवता है, तो इन पर बहुत श्रद्धा भक्ति है। इस श्रद्धा भक्ति का प्रदर्शन वे फूल कुंडी अर्थात जलते हुए अंगारों पर चलकर करते हैं। 1 नंबर। 2 नंबर, उनका जो भक्ता झूला होता है वहां सिर के अंदर आपका लोहे का घुसाया जाता है और बांस के लट पर बांधा जाता है। तो ये जो है इतना घूमना
बगैर समर्पण के उस इष्ट देवता के प्रति समर्पण का ये द्योतक है। इसको समझने की जरूरत है। आज लोग नहीं समझेंगे तो अभी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है और दिल्ली से लेकर दिल्ली तक जो बात हो रही है, मैं समझता हूँ कल के दिन और भी साइंस में रुचि रखने वाले सोचेंगे आखिर कैसे संभव होगा। इसका मतलब वहीं पर जेठ के 13 महीना में बनाया जाता है। उस दिन क्या होता है, हम धान को बीज निकालने की काम करते हैं। लेकिन बाकी चीज पर मैं ज्यादा गौर करूंगा, उस पर विधि निषेध क्या है। विधि निषेध का मतलब, विधि निषेध नहीं कहूंगा उसको, उस दिन हमारा है। लोगों की कुड़माली मान्यता है कि जितने भी शैली जीव जंतु बिच्छू सांप वो बीज से निकलते हैं और आश्विन के दिन अंदर घुसते हैं। तो निकलते हैं तो क्षति होगा, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं वे लोग, आषाढ़ी फल खाते हैं। अब आषाढ़ी फल क्यों खाते हैं, इसको यदि आप लेबोरेटरी में टेस्ट कीजिएगा तो लगेगा कि ये एंटी वेनम है और ये आपको विष प्रतिरोधक बनाता है। तो इस पर रिसर्च होने की बहुत जरूरत है। और इस पर डा आता है, डा शब्द दाह से ही आता है, दाह से ही दाह बना है। आज जो ज्यादा गर्मी होती है तो दाह बोलते हैं, तो हमारा आम डा, नीम डा, पृथ्वी डा जो डा है उसके लिए उस दिन हम नाम बताते हैं, तो वो डा शब्द वहां से आया। ये सारी चीजें जो है वो होता है। और एक चीज है, गोबर से जो है वो घर के अंदर, वो घर के ऊपर जो है कि वो चिन्ह लगाती हैं। क्यों लगाती हैं, ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ये यदि हम करते हैं तो जितने विषैले जीव जंतु हैं वो विकसित होंगे, मतलब जो भी शक्ति है वो चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो इतना जो हमारा चीज है ये सोचने की चीज है और इस पर बहुत रिसर्च की जरूरत है और हमारा बहुत लेबोरेटरी में बहुत कुछ टेस्ट करने की भी बात है। अब आता है बारी पूजा में, हम पानी की पूजा करते हैं कि हम तो सब कुछ करते हैं, उस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। करम महोत्सव, करम को महोत्सव का दर्जा प्राप्त है क्योंकि संतान उत्पत्ति या सृष्टि का संदेश जहाँ पर है वो संदेश हमारे भावी लड़कियों को जो वैवाहिक जीवन में जाएंगी उनको दिया जाता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ करम कथा के माध्यम से, तो करम कथा क्या है, आज अष्टादश पुराने सुख बात कह लेते हैं बहुत, तो अष्टादश पुराणों में क्या है, शिक्षा की तो बात है। तो हमारे करम कथा में तो शिक्षा है। हम तो ये कुड़माली के लिए सामाजिक पुराण है, सामाजिक पुराण है। हम कुड़माली लिए हमको बाहर से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे यहाँ सब कुछ है। हमारा लोक साहित्य ही जो है वो हमारा वेद है और हमारे ये जो लोक कथाएं हैं ये हमारे पुराण है। इस चीज को समझने की जरूरत है और पहचानने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो है जावा कई तरह का होता है, लेकिन उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। जावा उठाने के समय कुछ विधि निषेध है, कन्याओं को लड़कियों को करना पड़ता है। उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, जैसे जो जावा उठाती हैं, जावा का मतलब नए डाली में बालू उठा करके उसको शस्य डाला जाता है, अंकुरन होता है और उसको रोज गीत गा कर, वहाँ पर संगीत थेरेपी का प्रभाव है, वहाँ पर नृत्य का प्रभाव है। और क्या होता है वहाँ पर विधि निषेध क्या है कि यदि तुम उस समय दही खा लोगी तो फूफड़ेगा। अब लोग बोलेंगे आप क्या बताते हैं कैसे होगा, तो साइंटिफिकली लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो आपके हाथ में भी तो आ जाएगा। आपके हाथ में यदि आ जाएगा तो आप उसी हाथ से छिड़कते हैं हल्दी पानी, तो बैक्टीरिया वहां भी चला जाएगा और फूफड़ेगा ही। ये साइंटिफिक कारण है। ठीक उसी तरह से एक्सेस हीट यदि बॉडी में आ जाएगा, मतलब भूंजल खाना मना है, भूंजा हुआ खाना मना है, एक्सेस हीट यदि बॉडी में आ जाएगा तो उस तरह की चीज है वह जीवाणु जो है उससे आपके जावा को क्षति पहुंच सकता है। ये जो विधि निषेध है इसका भी वैज्ञानिक कारण है, तो इसको सोचने की जरूरत है। और एक चीज है, इस समय करम गीत में गाया जाता है, आज तोरे कौनम राजा घारे दुआरे, काल तोरे कौनम राजा कांस नदी पर है। तो कांस नदी जो आता है, कांस मैंने कांसाय नदी, कांसाय नदी का मतलब क्या हुआ, हमारी ये सभ्यता, हमारा कर्म पर्व यहीं से शुरू हुआ, इसका प्रमाण यहाँ से हो जा रहा है। दूसरा बात है जाहू जाहू कोरम राजा जाहू 6 मास आवे देखा 9 मास अनोगम घुरा, तो 6 मास में ही 1 वर्ष हो रहा है। कोई कहेंगे आप क्या बोल रहे हैं, हमने यही बात, आपकी काल गणना जितने आज आगे गणना का शुरू है, चाहे शक संमत हो, विक्रम संमत हो, चाहे हमारा इंटरनेशनल कैलेंडर हो, ये तो आया ही नहीं था। इतनी प्राचीन हमारी सभ्यता है कि हम 6 मास 6 ऋतु में ही, मतलब मधुमास से शुरू करते थे और काटिन मास 4 मास में खत्म होता था, तो 6 मास में मेरा 1 साल हो जाता था। तो जहाँ 6 मास में 1 साल करने की प्रथा है, दैट इज एंसेंट, वो प्राचीन है, ये मानना पड़ेगा। तो जब कुड़माली उत्सव को तैयार करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उनमें जो संदेश छिपा हुआ है उसको भी समझने की जरूरत है। और एक चीज और भी कहते हैं, करम नाच में हमने कहा कि ये वामावर्त होता है और उसमें जो है ये आज क्या हो रहा है, जितना भी योग एक्सरसाइज बन रहा है वो बॉडी को इलास्टिक बनाने के लिए और
बॉडी के अंदर, जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज संरक्षित होना चाहिए। तो आप यदि हमारे कर्मनाच को देख लीजिएगा, जो लोग इस तरह से लचकदार नाच नाचती हैं उनका कभी अर्थराइटिस नहीं होता है, क्योंकि उससे उनका कार्टिलेज बना रहता है। समझने की जरूरत है। इसलिए हमारे यहाँ ये जो नृत्य की परंपरा है, नृत्य की परंपरा शरीर को और मन को दुरुस्त रखने का बहुत बड़ा अच्छा उपाय है। इतना ही नहीं, एक बात यदि कहूं तो बहुत खराब लगेगा, बट दिस इज रियलिटी। हार्मोनल सिक्रेशन जो है वो बहुत रेगुलर रहता है यहाँ पर नृत्य और गीत से। इसीलिए आपको और हमारे जो लोग बाहर से आए हैं जानना चाहिए, हमारे कम्युनिटी में ट्रांसजेंडर की समस्या नहीं होती है। हमारे कम्युनिटी में ट्रांसजेंडर की समस्या नहीं होती है, क्योंकि इतना साइंटिफिक हम बॉडी को और माइंड को बनाते हैं कि हम दुरुस्त रहते हैं। इसलिए ह्यूमन पोटेंसी हमारी इतनी होती है कि संतान वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, संतान उत्पत्ति काबिल होता है। और हमारे यहाँ की पहली जो महिलाएं होती थी वो 10-10 बच्चे को जन्म दे सकते हैं। आज 1 मैन पर ये कन्फाइंड हो रहा है, नहीं होना चाहिए। 2 मैन तो हो ही सकता है 2 चाइल्ड पर। तो इतना ही करा। और एक बहुत बड़ा आगे चलता हूँ मैं, इसको लोक महोत्सव इसीलिए कहा जाता है, इसको योग्यता के चलते। अब मैं आता हूँ छाता पर्व। छाता पर्व में क्या होता है, हमारा फिगर ही बना हुआ था, आपने गौर नहीं किया, उसमें एक चांदी का बना हुआ छाता वो दिन उठाया जाता है आकाश की ओर। उस समय ये प्रार्थना किया जाता है हमारे जल देवता से कि अभी तुम मत बरसो, धान फूटा अभी नहीं है, धान फूटेगा तुम बरसना। तो वैज्ञानिकता क्या है इसमें है, वैज्ञानिकता को आप जोड़िएगा। इसको यदि जोड़ते हैं तो आप लाइटनिंग कंडक्टर जो है उस पर चलेंगे। जो थंडर क्लाउड होता है उसके नीचे में तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है और उसके ऊपर में होता है नेगेटिव चार्ज। अब जो है आप यहाँ से जो ये एक छाता दिखा रहे हैं, तो रेडिएशन जो निकलेगा उसको क्या करके न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेगा, थंडरिंग नहीं होगा। और ज़्यादा तो हो सकता है उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है क्लाउड का, उस समय पानी नहीं होगा। तो पानी नहीं होने का एक जो उपाय किया गया है इस छाता के समय में, ये बहुत ही वैज्ञानिक है, इसको समझने की जरूरत है। और हमारे जितने कल्चर के इवेंट्स हैं उनको साइंटिफिकली लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें। और बहुत सारे है। अब मैं आता हूँ बांधना पर। बांधना शब्द को लेकर के और कोहरा शब्द को लेकर बहुत लोगों के बीच में बहुत सारा भ्रांत धारणाएं थी, लेकिन अब ये क्लियर है बांधना बोंदा से होता है। बोंदा क्यों करते हैं, हमारे पशुधन की सलामती के लिए, ताकि उसको कोई अनिष्ट शक्ति, मारण, उचाटन, इस तरह की शक्ति उसको प्रभावित न कर सके और वो मेरा सुरक्षित रहे। उसके बाद बांधना पर्व के और भी जितने हैं, हमारा है उस दिन बांधना को हम बहुत मतलब वर्धा को, हमारा जो बैल है उसको बहुत सम्मान करते हैं। और यहाँ एक दिन अमावस के दिन, कार्तिक अमावस के दिन जो कांचा दिया होता है, ये बहुत बड़ा मार करने का चीज है। कांचा दिए में क्या करते हैं, हम साल के पत्ते पर चावल पूरी से बनाए हुए दिए को रखते हैं और तेल या घी का पलीता उसमें लगा के उसको जलाते हैं। मतलब प्रिमिटिव टाइम में दीप जलाने का ये बहुत अच्छा तरकीब था। इस चीज को यदि लोग समझ जाए तो समझेगा दिस कम्युनिटी इज दी एंसेंट कम्युनिटी, उसको और कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। अब आते हैं टूसू। टूसू शब्द से, टूसू शब्द को धाम की देवी ही मानते हैं, सस्य देवी ही मानते हैं, लेकिन इसके साथ और सारी घटनाएं जुड़ गई हैं, इसलिए इसके बहुत रूप हमें आज दिखाई पड़ते हैं। तो सस्य देवी इसलिए बोल रहे हैं कि टूसू पोस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, धान की कटनी हो गई, धान मेरा अंदर आ गया, अब जो है हम क्या करेंगे, खुशी मनाएंगे, तब जाके फिर अगला शुरू होगा। तो खुशी मनाने के लिए 3 वहाँ पर चावल मूढ़ी से तरह तरह के पकवान बनते हैं, तरह तरह के। इस तरह के पकवान हमको नहीं लगता है कि और जगह बन सकते हैं। तो आंवड़ी 3 दिन होता है, आंवड़ी, चावड़ी, बावड़ी। पहला दिन चावल धोना है, मूढ़ी बनाना है, फिर तरह तरह का पीठा करना है। तो अंत में जा करके हम टूसू को गीत गा करके खुशी से विसर्जित करते हैं तालाब में या नदी में। और उस दिन हम मकर स्नान करते हैं और पूर्वजों को नमन करते हैं और नया परिधान पहनते हैं और खान पान होता है। बहुत ही उत्साह और उमंग का पर्व है। तो ये कहना है कि हमारे जो उत्सव हैं वे हमारे लिए तो उपयोगी है ही हैं। हमारे साथ जितने कम्युनिटी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वे सारे के सारे जो हैं वे हमारे साथ इसको मनाते हैं। और एक बात यदि मैं कहूँ, मैं लास्ट में कंक्लूड करूँगा, उसके पहले कहूँगा कि झारखंडी संस्कृति में ये जितना भी
त्योहार है इनका जनरलाइजेशन हुआ है, जितने भी संस्कृति है उसका भी जनरलाइजेशन हुआ है, बाकी लोग इसको फॉलो करते हैं और इसी के मद्देनजर हमारी सामाजिक समरसता बनी हुई है। रामदयाल मुंडा बोले हैं जो नाची से बाँची, यदि उसकी सत्यता देखना चाहिएगा तो आप हमारे जीवन में उसको देख सकते हैं। अब मैं अंत में ये कहूँगा, यहाँ के उत्सवों पर, यहाँ के कल्चर पर जिन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने जो कमेंट किया उस पर, तो डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वर्मा HOD बंगाली के थे, उन्होंने बहुत डिटेल्स में यहाँ पर पढ़ा और अंत में कंक्लूड किया कि कहा जाए तो झारखंड संस्कृति के निर्माण में इस समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है और कुर्मी झारखंडी संस्कृति के मुख्य धारक, वाहक और पोषक हैं। मैं नहीं समझता हूँ इसके आगे और कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि एंसेंट कम्युनिटी का सर्टिफिकेट अंग्रेजों से दिया ही था और आज के ज़माने में मैक्रो हिस्टोरियन प्रभात रंजन सरकार ने, जिनको 182 कंट्री में किताबें चलती हैं और बंगला और बंगाली उन्होंने साथ लिखा है कि 7000 ईयर्स की इनकी सभ्यता है, इसको मैं नहीं समझता कोई काट सकता है। तो इस राढ़ सभ्यता के जनक कुर्मी है और जितने उत्सव हैं उनके जुड़ा हुआ है ढंग से, ये सब उत्सवों के जन्मदाता कुर्मी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसी स्पष्ट बातें हमारे सामने आनी चाहिए, जो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर हमारा डायलेमा है या भ्रम है या जो कुछ भी है वो क्लियर और कंक्रीट होना चाहिए। और जो हमारे दिल्ली से आए हुए हैं, वो ये कंक्रीट आइडिया लेकर जाएं कि आखिर ये कम्युनिटी है तो क्या है, आखिर ये भाषा है तो क्या है। तो मैं चूंकि अपना प्रस्तुत करूंगा अपना पेपर, उसके पहले अध्यक्षीय मेरा जो कार्य है वो कर लूं। तो पहले हमारे तारकेश्वर जी ने अपना पेश किया पारंपरिक कलाओं पर। तो पारंपरिक कला में सब कुछ उन्होंने सही बोला, लेकिन गोदना जो है वो कला में भी है और गोदना जो है वो आभूषण में भी है। गोदना से बहुत लोग परिचित नहीं होंगे, लेकिन गोदना एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी व्यवस्था है जो कि हमारे आज की स्त्रियों में नहीं, महिलाओं में नहीं, पहले की महिलाओं में होता था, जो गोदना से मतलब गोद करके आभूषण बनाया जाता था। ये प्राचीनता का द्योतक है। ये इसको लोग समझते हैं कि अदर देन कुर्मी में ही है, कुर्मी में भी, हमारी कुर्मी कम्युनिटी में भी ये गोदना की प्रक्रिया थी। दूसरी बात यह है, कलाओं में बात करते हुए इन्होंने सबकी बात करी, सभ्यता के उत्सव काल से बात करी, लेकिन जब सभ्यता के उत्सव काल से बात करेंगे तो हमारे मिट्टी कला में जो खपरा बनाने की थी, खपरा बनाने की बात, क्योंकि खपरा बनाने की कला सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये और भी देशों में भी है। तो शुरुआत में जो लोगों ने मिट्टी का घर बनाया या घर बनाया, उसमें खपड़े का भी प्रयोग हुआ है, तो उसकी बात होनी चाहिए। आज भी कंबोडिया में वगैरह में पुआल के भी घर बनते हैं और दूसरे देशों में भी हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। घर निर्माण कला की बात हुई है, वो अच्छी बात हुई है। इसके बाद जयंती मैडम ने बात करी, लेकिन उनका भी विषय था परिधान का, तो परिधान पर बात करते करते वो हंसली और जो है कि बाकी आभूषण पर भी आ गई। तो मेरा ये कहना है कि परिधान में बात करना बहुत अच्छी बात है। टेंटी, पाचन हुआ, पुतली हो गया, भगवा हो गया, बहुत अच्छी बात है, इसकी चर्चा हुई क्योंकि इसकी जानकारी की जरूरत थी। लेकिन एक बात यहाँ पर उल्लेख करना जरूरी था कि आज से करीब 50 या उसके पहले हमारे महिलाएं अंदर वस्त्र, जिसको आज पेटीकोट वगैरह बोलते हैं, उसका चलन नहीं था, वो पोजीशन भी नहीं था, वो सिर्फ सम्रांत घरों में ही होता था। जनरलाइजेशन जो हुआ वो बहुत बाद में आफ्टर कहीं इंडिपेंडेंस हुआ, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए थी, वो होना चाहिए। उसके बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे विजयराज बाबू ने पारंपरिक आभूषण पर बात करी, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका ये सोने का और जो दूसरे धातु है उसका होता है, उन्होंने कहा और नहीं। लेकिन इस पर मैं जानना चाहूंगा, हमारे गुरुजी भी हैं कि जो लोहा खाड़ू है, तो लोहा खाड़ू को क्या आभूषण नहीं लीजिएगा? लोहा खाड़ू जो है वो तो सोने का नहीं है, तो लोहा खाड़ू भी तो आभूषण है। यदि इसको लेते हैं तो हमें कहना पड़ेगा कि लोहे के बने जो अलंकार है उसका भी हम प्रयोग करते हैं। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ। हमारा विषय है कुर्माली समुदाय के उत्सव। तो समुदाय की जब बात आती है, गोष्ठी की बात आती है, तो कुर्मी समुदाय की बात, मेरा समुदाय कुर्मी के नाम से जाना जाता है और कुर्मी समुदाय यदि है तो उसकी भाषा कुर्माली ही होगी, क्योंकि यहाँ पर इसी के आधार पर नामकरण की प्रक्रिया चली हुई है। तो यदि प्रॉपर नाउन में झगड़ू है तो झगड़ू नहीं बोलेंगे, प्रॉपर नाउन में यदि खड़िया है तो खड़िया नहीं बोलेंगे, प्रॉपर नाउन में यदि अखड़ा है तो अखड़ा नहीं बोलेंगे। हाँ, जिन लोग
अ का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, उन लोगों ने लिख दिया रो, तो क्या बहुत बड़ा गलती करके? ऐसी बात नहीं है, उसका सुधार हो सकता है। ये बात क्योंकि आज बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। और मैं आपको बताता हूं, आज जो हमारी लड़ाई चली हुई है अष्टम शेड्यूल में जाने की बात, हमारे राकेश किरण बोल रहे थे, इसके लिए 5 दिन तक कार्य रोका हो गया, दिल्ली तक हिल गया, क्योंकि ये कुर्मी कम्युनिटी क्या है और कुर्माली को ये दर्ज कराना चाहते हैं 8 शेड्यूल में। तो 8 शेड्यूल में दर्ज होने के लिए ट्राइबल ऑफ मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये कहता है, यदि आप कुर्मी और कुर्माली की बात करते हैं तो दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन कुर्मी की बात कहिएगा तो कुर्मी इज आइडेंटिफाइड, द टर्म कुर्मी इज आइडेंटिफाइड विद द कम्युनिटीज who are non-totemistic and who reside in बिहार, in यूपी, in राजस्थान, अदर। यहाँ के छोटा नागपुर प्लेटिव के जो कुर्मी है उसके बाद टोटेमिस्टिक है, यहाँ के गोत्र बनते हैं वे प्राकृतिक वस्तुओं से, प्राकृतिक जीवों से, इसलिए प्योरली ये प्रकृति पूजक है और इनके जितने तौर तरीके हैं वे सब प्रकृति से रिलेटेड है। जो तो प्रकृति पूजक है उनकी पहचान बाकियों से अलग है और उसकी चर्चा बहुत हो चुकी है, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है और कल्चरल ब्रांडिंग नहीं हो सकता है, इसीलिए शादी ब्याह उनके साथ हमारा नहीं होता है। और जयंती कुमारी ने कहा था माइग्रेशन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, नहीं, अभी का जो लेटेस्ट थ्योरी है राष्ट्र सिविलाइजेशन थ्योरी, वो कहता है कि कहीं से ये कुर्मी माइग्रेटेड नहीं है, वे यहाँ की सभ्यता जिसको राण सभ्यता कहते हैं वो सौरेखा का में डेवलप किया और पहले धान की खेती शुरू हुई और धान की खेती के जनक कुर्मी है। और जरा मेरा उत्सव ये सारे उत्सव जो जुड़े हुए हैं वो कृषि से, मतलब धान से। तो यदि धान से जुड़े हुए हैं तो ये मानना पड़ेगा कि जितने भी उत्सव यहाँ पर प्रचलित हैं वो सारे कुर्मियों ने उनको बनाया है, कुर्मियों ने उनको डिवाइड किया है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये इतिहास है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और लोग कहते हैं काल के बारे में, तो काल के बारे में अभी स्पष्ट किताब आ चुकी है। मैं ये कहता हूं आपको, इंडो आर्यन सिविलाइजेशन में श्री पीआर सरकार ने लिखा कि कुर्मी जो है वे द्रविड़ मूल के हैं। दूसरी बात उन्होंने आगे भी कहा कि ये 7000 ईयर्स की इनकी सभ्यता, वो लिखा हुआ है। उन्होंने यही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कृष्ण काल को भी उन्होंने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ आपका एज में। और शिव काल, शिव का मतलब जो शिव नटराज थे, जो शिव ने तंत्र मंत्र सिखाया, उसकी बात, जिसको हिस्टोरिक शिव कहते हैं, जिसको हम लोग कुर्बानी में बूढ़ा बाबा कहते हैं, उसके लिए भी उन्होंने 7000 ईयर्स की बात कही है, ये लिखा हुआ है, तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो आज इस नए थ्योरी के मद्देनजर ये कुर्मी और कुर्माली को समझना पड़ेगा। तो उत्सवों की चर्चा में बहुत सारी बातें आएंगी, मैं ये आपको कहूंगा। तो ये जो उत्सव है, ये उत्सव क्यों उन्होंने डिवाइड किया, मैंने बनाया, कुर्मी पूर्वजों ने उत्सवों